कहानी कैटी नाम की एक महिला से शुरू होती है जो अपने पति और इकलौती बेटी तारा के साथ आरामदायक जीवन जी रही है। हालांकि हाल के महीनों में उनके रिश्ते में दूरियां और ठंड बढ़ गई है। कैटी की गेल नाम की एक बहन भी है जो कभी कभार उससे मिलने आती है। एक दिन गेल कैटी से उसकी बिल्ली की देखभाल करने के लिए कहती है क्योंकि वह कुछ समय के लिए उनके माता पिता के घर पर रहने की योजना बना रही है। पहले तो कैटी यह जिम्मेदारी लेने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन गेल जोर देती है और अंततः उसे पैसे देने की पेशकश करती है। कैटी अनिच्छा से सहमत होती है। अपने घरेलू कर्तव्यों के अलावा कैटी को दौड़ना अच्छा लगता है और वह अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दौड़ती है। कुछ दिनों बाद कैटी गेल के घर साफ सफाई करने और बिल्ली की देखभाल करने जाती है। वहीं गेम्मा नाम की एक पड़ोसी उसके पास आती है और अपना परिचय देती है। गेम्मा मानती है कि कैटी गेल के घर में किराए पर रह रही है। अगले दिन गेम्मा फिर से कैटी से मिलने जाती है और उसे अस्पताल ले। हालांकि जेम्मा अपनी बैठकों के दौरान कैटी को अपने घर पर शायद ही कभी आमंत्रित करती है। कैटी जेम्मा के बेटे सैंडर को भी जानती है। कहानी तब मोड़ लेती है जब कैटी गेल की बिल्ली की देखभाल करते समय अपना हाथ घायल कर लेती है और यह घटना उसके लिए नई मुसीबतों की शुरुआत का संकेत देती है। कैटी को अपने हाथ की चोट का इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे पहले कि वह संक्रमित हो जाए, उसके पति ने पहले उसे अस्पताल जाने की सलाह दी थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। चोट के कारण कैटी अपने पति और बेटी तारा के साथ अपनी दादी से मिलने की यात्रा पर नहीं जा पाती है। इस बीच जेम्मा कैटी के घर आती है और उसे एक साथ डिस्को चलने के लिए कहती है। हालांकि जो एक सुखद रात होनी चाहिए थी, वह नशे में होने के बाद एक आपदा में बदल जाती है। जेम्मा अपने एक दोस्त से झगड़ा करती है और गुस्से में घबराहट की स्थिति में वह अगली सुबह जेम्मा का पति बिल्ली को खोजने में मदद करने के लिए कैटी के घर आता है। वे दोनों मिलकर पर्चे छापते हैं और उन्हें आस पड़ोस में बांटते हैं, इस उम्मीद में कि बिल्ली मिल जाएगी। हालांकि कुछ अप्रत्याशित होता है। जेम्मा के पति का व्यवहार तेजी से अजीब और संदिग्ध होता जाता है और अंततः उसके और कैटी के बीच एक अनुचित संबंध बन जाता है। एक नाजुक मानसिक स्थिति में केटी इस रिश्ते के आगे झुक जाती है। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब सैंडर जेम्मा के बेटे ने यह दृश्य देखा। सैंडर ने स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया। फिर उसने दावा किया कि उसे गेल की बिल्ली मिल गई है, लेकिन वह कैटी से उसे वापस करने के बदले में एक आईपैड खरीदने पर जोर देता है। स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कैटी ने शुरू में सैंडर को पैसे दिए, लेकिन उसने अपनी मांग नहीं बदली और अपने अनुरोध पर जोर देना जारी रखा। अंततः गेल की बिल्ली मिल गई, लेकिन दुर्भाग्य से वह मर चुकी थी। यह खबर कैटी को भ्रमित और चिंतित कर और उसका उत्साह बढ़ाता है। हालांकि यात्रा के दौरान सैंडर केटी के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है। वह कहता है कि उससे जो स्नेह और ध्यान उसे मिलता है, वह कुछ ऐसा है जो उसने अपनी माँ से कभी अनुभव नहीं किया। सैंडर्स के व्यवहार से केटी क्रोधित और परेशान होकर उसे घर वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन अधिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब गेल को पता चलता है कि उसकी बिल्ली गायब है। वह गुस्से में केटी से कहती है कि उसे कभी भी अपनी बिल्ली के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए था। उसी समय यह पता चलता है कि तारा केटी की बेटी अपने माता पिता की जानकारी के बिना विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के एक समूह के साथ समय बिता रही है। इस समूह का तारा पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है और सैंडर भी इसके सदस्यों में से एक था। एक दिन जब केटी घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि सैंडर तारा के कमरे में है। यह स्थिति केटी को बेहद परेशान और क्रोधित कर देती है और वह तुरंत सैंडर्स की उपस्थिति पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त करती है। जब केटी के पति को घटना के बारे में पता चलता है तो वह भी सैंडर के वहां होने पर सैंडर से बात करे और उसे तारा से दूर रहने के लिए कहें, क्योंकि वह अभी भी एक बच्ची है। हालांकि सैंडर एक अजीब शर्त रखता है। वह कहता है कि वह तारा से तभी दूर रहेगा यदि कैटी उसके साथ समय बिताएगी। यह अनुरोध कैटी को बहुत आक्रामक और प्रतिकारक लगता है, इसलिए वह दृढ़ता से इसे अस्वीकार कर देती है। जब सैंडर कैटी को छूने की कोशिश करता है तो स्थिति उसके लिए शर्मनाक हो जाती है और वह इसके बावजूद रुक जाता है। कैटी ने इस तरह के व्यवहार को कभी स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर उसे लगता है कि तारा के साथ उसका रिश्ता खराब हो रहा है। वह अपने रिश्ते को सुधारने का फैसला करती है। ऐसा करने के लिए एक दिन स्कूल के बाद वह तारा को टहलने और ब्यूटी सैलून जाने के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि सैलून बंद था और उन्हें घर लौटना पड़ा।
तारा उसके साथ समय बिताने के लिए अपनी माँ के प्रयास से खुश और सराहना करती है। इसके अलावा कैटी गेल के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने, शांत और अधिक स्थिर कैटी और उसके पति के बीच तनाव का एक कारण यह था कि उसने एक बार उसके फ़ोन पर माया नाम देखा था। कैटी ने मान लिया कि माया उसके पति की प्रेमिका है, जिसके कारण वह उस पर अविश्वास करने लगी थी। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसने गुप्त रूप से एक दिन उसका पीछा करने का फैसला किया। अंततः उसने उसे एक जिम में पाया। उसे ध्यान से देखते हुए उसने महसूस किया कि उसे माया नामक एक कोच द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा था। माया से मिलने के बाद कैटी को पता चला कि वह अपने पति के लिए एक फिटनेस कोच से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत समझा था और गलत निर्णय लिया था। हालांकि उनके बीच एक संक्षिप्त बहस हुई थी। कैटी ने अपने संदेह के लिए माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। घर लौटने पर दंपति ने सुलह कर ली और एक दूसरे के साथ अधिक खुलकर संवाद करने का फैसला किया। कैटी ने तारा के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया। उसने अपनी बेटी को एक संक्षिप्त सलाह दी कि उसके माता-पिता उससे कितना प्यार करते। फिल्म विश्वास, ईमानदार संचार और परिवार और दोस्ती के बंधन को बढ़ावा देने के महत्व के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी ये दर्शाती है कि कैसे गलतफहमी और गलत फैसले रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं। हालांकि आपसी समझ को बढ़ावा देने के प्रयासों, खुली बातचीत और भावनात्मक संबंधों को सुधारने पर ध्यान देने से इन अंतरालों को पाटा जा सकता है, जिससे एक शांत और अधिक सार्थक जीवन मिल सकता है। फिल्म बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को संबोधित करने के मूल्य पर भी प्रकाश डालती है और माता-पिता उनके चरित्र और भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंततः संदेश इस बात पर जोर देता है कि चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने पर भी परिवार और प्यार पुनर्निर्माण और खुशी खोजने के लिए एक आश्रय प्रदान कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह परिचय पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मुझे लाइक और कमेंट के साथ अपना समर्थन दें।